Hello everyone, welcome back to on my YouTube channel Animeverse X23. I hope guys you all must be fit and fine. Guys ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है. Guys जरा अपने अपने शहर के तापमान को जरा कमेंट में एक बार जरूर बता दें. और guys आप सबकी दुआ से आज अब तक मेरे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. और आई होप गाइज आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे और मैं ऐसे ही एनिमे कंटेंट डालता रहूंगा. चलिए गाइज आज हम रीड करते हैं अपने चैप्टर 94 को. लेट्स रीड. बूढ़ी दादी सीको को धन्यवाद बोलती है. धन्यवाद तुम्हारा. अब मुझे इस घर में उन एविल स्पिरिट्स के डर से जीना नहीं पड़ेगा. जब भी हमारी टर्बो ग्रैनी बोलती है चलो सीको हम मुझे केकड़े खाने हैं. जब वो कारण पूछता है क्या इस बिल्डिंग के साथ सब कुछ ठीक है, ये टूटी क्यों पड़ी है, तो सीको बोलती है वो उसे ठीक कर लेगी, वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से उसे ठीक कर लेगी. क्या तुम्हें परफेक्ट डिसीजन म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं मालूम है. जब वो कारण बोलता है ये कौन सा इंश्योरेंस है, तो सीको बोलती है उन सबको भाड़ में जान दो. ये बताओ क्या तुम्हारी रिको कासिमा से लड़ाई हुई है, तो कारण बोलता है नहीं मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई. तो तुम ऐसे कैसे हो चुके हो, अपनी बॉडी से बाहर कैसे आ चुके हो. वो कारून जब भी चिल्लाने लगता है, जोर जोर से अपनी बातें बताने लगता है कि तुम्हें मालूम है जैसे हम पे स्पेस एलियंस ने अटैक्स करा था और वो अब धरती पर अटैक करने वाले हैं 3 दिनों के अंदर. अपनी बड़ी आर्मी को लेकर आएंगे और धरती पर अटैक करेंगे. तभी रिको बोलती है एक सेकेंड. उस रिको का मुंह फटा का फटा रह जाता है. हाँ ये क्या कह रहे हो. देवी ओकारन बोलता है बाकी सब भूल जाओ और तुम जल्दी से घर पर वापस आ जाओ, हम सब बहुत मुसीबत में हैं. टीको कहती है मुझे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए मंदिर जाना है क्योंकि मैंने इस एरिया के लैंड की मतलब इस एरिया के गॉड की पावर्स को उधार लिया है, तो मुझे उन्हें लौटाने के लिए मंदिरों में घूमना पड़ेगा. ओकारन बोलता है हम पे बस 3 दिन बचे हैं और तुम्हें मंदिर में घूमना है. पूरे धरती का भविष्य दाव पर लगाया और तुम मंदिर घूमने की बात कर रही हो. शी को बोलती है मगर ये रूल है, मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा. जब री को पूछती है जब शी को पूछती है और क्या कर रहे हैं और मतलब बाकी सब क्या कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं. वो कारण बोलता है हाँ वो सब अभी सेफ है मगर वो अभी दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं. जब वो कारण बोलता है मुझे नहीं लगता हम सब उसे मिलकर हरा पाएंगे, उन एलियंस को मिलकर हरा पाएंगे. मिस शी को आप जल्दी से घर पर वापस आ जाइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है. शी को बोलती है मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं आ सकती. जब उसी को बोलती है वैसे तुम ये बताओ तुम अपनी बॉडी से कितने देर दिनों तक बाहर रहने वाले हो. इस तरीके से तो तुम जल्दी मर जाओगी. तुम अपने पीछे ये लाइन देख रहे हो, ये तार देख रहे हो, ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और ये किसी भी वक्त टूट सकता है. अगर ये टूट गया तो तुम कभी भी अपनी बॉडी में वापस नहीं जाओगे, तुम सीधा यहाँ से ऊपर जाओगे. जब भी ओकारोन चिल्लाता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई और मैं अभी तक यूं ही पागलों की तरह घूम रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ ये तो बता दो मुझे. जब भी शी को बोलती है मैंने आज तक कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना कि वो अपनी बॉडी से बाहर आया हो, मगर तुम्हारे साथ मैं पहली बार देख रही हूँ. जब भी ओकारुन चिल्लाता है मुझे ऐसे नहीं मरना, कोई तरीका बताओ, मुझे ऐसे मरना नहीं है, मैं भी नहीं मरना चाहता. जब भी पीछे टर्बो ग्रेनी शीको की कमर पर जो बैठी है वो हंसते हुए बोलती है वाह कितना बढ़िया है, अभी 4 आंखों वाला मर जाएगा और मुझे मेरी पावर्स को वापस दे जाएगा. जब इसी को धीरे से बोलते टर्बो ग्रेनी से क्या तुम्हें नहीं मालूम है अगर ये मर गया तो तुम्हारी पावर्स भी इसके साथ चली जाएंगी. और क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी कि तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए इस बॉडी में वापस जाने के लिए. क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है कि कैसे वो कारण अपनी बॉडी में वापस जा सकता है, अगर हो तो बता दो, वरना तुम अपनी पावर्स को भूल जाओ, हमेशा ऐसी ही कैट बन के जीने वाली हो तुम. जब इस जब भी टर्बो ग्रेनी बोलती है ये क्या भसड़ है, मैं क्यों फंस गई हूँ तुम्हारे बीच में, ठीक है मैं बताती हूँ. जब भी टर्बो ग्रेनी बोलती है वो 4 आंखों वाले उन टावर की तरफ देखो जो टेलीफोन लाइन लटक रही हैं, जाओ और उन पे जाके चिपक जाओ. जब भी वो कारण बोलता है तुम ये क्या कह रही हो, मैं उन पे जाके कैसे चिपक सकता हूँ, मैं वहां पे जा भी नहीं सकता. जब भी टर्बो ग्रेनी बोलती है तुम्हारे पास एक एस्ट्रल बॉडी है, तुम इस बॉडी में कुछ भी कर सकते हो, जरा छलांग मार कर तो देखो. जब भी गाइस ओकारण थोड़ी सी छलांग मारने की कोशिश करता है और वो गाइस लिटरली उड़ने लगता है. जब भी वो टर्बो ग्रेनी बोलती है तुम इसको बस एक बार कर सकते हो, छलांग मारो और उन टेलीफोन लाइंस पे जाकर घुस जाओ, और तुम्हें याद नहीं है तुम यहाँ पर कैसे आए थे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ. रवि ओकान बोलता है हाँ 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 तुम सही कह रही हो, मैं उन टेलीफोन लाइंस में अंदर खिंच चुका था, मैं ऐसा पहले कर चुका हूँ, मगर मैं अभी ये दोबारा कैसे करूँ. जब भी गाइस टर्बो ग्रेनी खींच के जोर से लात मारती है ओकारण में उसे टेलीफोन लाइंस के ऊपर भेज देती है. ओकारण बोलता है मैं तो पासे की तरह उछल रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो टर्बो ग्रेनी बोलती है ये कोई डाइस नहीं है पागल, ये स्पाइरल्स हैं, तुम्हें स्पाइरल्स के बारे में पता होना चाहिए. हर चीज इस दुनिया में स्पाइरल से मिलकर बनी है, डीएनए का स्ट्रक्चर हो,
पत्तों का डिजाइन हो, टोर्नेडो का डिजाइन हो, स्ट्रक्चर हो, सीड्स का स्ट्रक्चर हो, सनफ्लावर में सब कुछ स्पाइरल से मिलकर बना है इस दुनिया में। तुम्हें स्पाइरल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी ओकारण बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया स्पाइरल, जब भी ओकारण गाइस स्पाइरल बनकर कोशिश मतलब अपना घूमते घूमते जाने की कोशिश करता है, मगर गाइस वो दोबारा से उसे उन तारों से झटका लग जाता है। जब भी टर्बोग्रैनी बोलती है तुम पागल हो क्या, इस तरीके से घूमने के लिए तुमसे किसने बोला है। जब भी गाइस सीको बोलती है ये चार आंखों वाले फोर आइज, उधर केबल्स के चारों तरफ केबल में करंट पास हो रहा है, और जहां से करंट पास होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूमता है। तुम उसकी मदद से उसमें अंदर टेलीपोर्ट हो सकते हो। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास जाओ और जाकर उसमें एंटर करने की कोशिश करो। जब भी गाइस ओकारून देखता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस केबल के चारों तरफ फ्लो कर रही थी, वो भी स्पाइरल शेप में। जब भी गाइस ओकारून ने टच करने की कोशिश करता है और वो टच करते ही उसमें चारों तरफ घूमने लग जाता है, मगर एक संग से वो मैग्नेटिक फील्ड उसे बाहर रिजेक्ट कर देता है, उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। गाइस इसे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, अगर आपने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी है तो इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हो कि एक वायर में करंट के चारों तरफ करंट के फ्लो करने से एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें चारों तरफ जनरेट हो जाता है। जब टर्मोग्रेनी बोलती है तुम पागल हो क्या, पागल कहीं के, तुम अपनी बॉडी में जैसे आए थे वैसे दोबारा चले जाओ। जब भी ओकारण बोलता है ये मुझे रिपेल कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे रिपेल कर रहा है। जब भी टर्बोग्रेनी बोलती है तुम्हें उन मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहना पड़ेगा, जब जाके वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हें अंदर शूट आउट कर देंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हें करंट भी लग सकता है और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जब भी गाइस टर्बोग्रेनी अपना डरावना चेहरा बनाते हुए ओकारून से बोलती है ओ मूर्ख सुनो, तुम्हें मेरी पावर्स याद है ना कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती हूँ, तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर इन टेलीफोन लाइंस में क्यों नहीं दौड़ते हो। जब ये कारण बोलता है 100 किलोमीटर पर आवर, ये कुछ ज्यादा स्लो नहीं है। जब ही टर्बोग्रेनी नीचे से मुक्का दिखाते हुए बोलती है मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा से यूं कहा कि ये स्लो है। जब ये कारण बोलता है मुझे यहाँ पर आने में मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगा था। जब भी टर्बोग्रेनी गाइस यहाँ पे ओकारून से परेशान हो गई थी क्योंकि वो उसकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को स्लो बता रहा था। वो बोलती है टर्बोग्रेनी बोलती है तुम आधे दिमाग वाले अब तुम मुझसे बहस मत करो वरना मैं तुम्हारे पिछवाड़े को फोड़ दूंगी और तुम शांत हो जाओ। जब इस शी को बोलती है ओकारून तुम घर पर जाओ डायरेक्ट यहाँ से और उनसे बोल देना मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। जब ही ओकारून बोलता है ठीक है मैं समझ गया। जब शी को एक एडवाइस देती है कि स्पाइरल्स की पावर को अप्लाई करना मत भूलना, स्पाइरल्स की पावर बहुत ताकतवर होती है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मगर मुझे मालूम है कि तुम्हारी बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए इसके बारे में मोमो और दूसरों को भी बता देना। स्पाइरल मोशन एक ऐसा मोशन है जो स्पोर्ट्स से लेकर हर एक जगह काम आता है, इसलिए स्पाइरल मोशंस को कभी भी अवॉइड मत करना। अगर खतरनाक दुश्मन से तुम लड़ाई कर रहे हो तो अपने स्पाइरल पावर को याद करना। जब गाइस ओकारून यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वायर्स में चला जाता है और बोलते हुए जाता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उन्हें बता दूंगा, मगर मिस सी को तुम भी थोड़ी सी जल्दी करना, हम बहुत मुसीबत में हैं। गाइस जब भी टर्बोग्रेनी बोलती है सीको से मेरे केकड़ों का क्या हुआ, मुझे केकड़े खाने हैं। जब भी सीको बोलती है प्लान्स थोड़े चेंज हो चुके हैं टर्बो, अब मैं जल्दी में हूँ। जब भी गाइस ओकारून तो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जब भी गाइस सीन दिखाया जाता है कि कैसे मिस आयासे, शिरातोरी, श्रिम्प और जीजी आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है गाइस, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हो रही है जैसे कुछ जंग जीतने की तैयारी हो रही हो। और गाइस जंग तो जीतनी है ही इन्हें, मुझे नहीं लगता गाइस मगर इस ट्रेनिंग से इनका कुछ होने वाला है। अगर देखते हैं अपने आगे मांगा पैनल्स में गाइस यहाँ पे सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जीजी और अयासे मिस अयासे साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो जीजी तो अपना कोई जुस्सु परफॉर्म कर रहा होता है और मिस अयासे पे वो मोई मोई ट्राई बीम थी, वो दोनों मिलकर आपस में प्रैक्टिस करते हैं। और गाइस इस प्रैक्टिस के दौरान इन दोनों के बीच में रिलेशन काफी अच्छा हो जाता है। ये अब फ्रेंड्स नहीं गाइस, फ्रेंड्स से मुझे ज्यादा ही लग रहे थे। तुम कमेंट में जरूर बता देना गाइस कि आपको क्या लगता है कि मिस अयासे किसको पसंद करती है, जीजी को या ओकारून को। गाइस यहीं पे चैप्टर 94 का एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगले चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अपने चैनल एनिमेवर्स X23 को। बाय।